हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बारात खूब सजी हुई थी, धूमधाम से बारात आने वाली थी और एक दुल्हन को जो है हल्दी लग रही थी और उसी बीच दोस्तों एक आदमी आता है। 50 साल का उम्र लगभग होती है और आने के बाद वो एक गोली उस लड़की को मारते हैं जो दुल्हन बनने की तैयारी कर रही थी और एक गोली जो है अपने दामाद को मारते हैं और मारने के बाद जो है वहीं के लोग जो पब्लिक रहती है या जितने भी आसपास के लोग रहते हैं वो शख्स को मारना शुरू कर देते हैं, पिस्तौल छीन लेते हैं और उसको इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो भी लहूलुहान हो जाता है और वेंटिलेटर पे उसको भेजा जाता है। मतलब उसको भी पुलिस पुलिस रोकथाम करती है और उसको भी भेज देती है हॉस्पिटल। लेकिन दोस्तों ये सबको ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर ये शख्स जो है, आखिर इतनी बड़ी सजी हुई अच्छी सी बारात आने वाली थी और बारात का अच्छा सा माहौल था। सब गेस्ट हाउस आ गेस्ट गेस्ट हाउस बड़ा सा था, उसमें लोग गेस्ट आ रहे थे और उसने अचानक जो है ताबड़तोड़ गोली मारते हैं और लड़की को, दुल्हन अपनी यानी बेटी को भी मार देता है और अपने दामाद को भी मार देता है और मारकर जो है उसके बाद जो है वहाँ की जनता जो होती है उसके ऊपर जुट जाती है और इतना मार देती है कि उसको भी हॉस्पिटल पहुंच जाना पड़ता है वेंटिलेटर पे। तो ये दोस्तों घटना जो है बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही सोचने वाली है कि आखिर उसने एक बाप जो है अपने ही बेटी को कैसे मार सकता है गोली, अपने ही दामाद को कैसे गोली मार सकता है। कोई भी आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा, सोचने लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई बाप अपने बेटी के ही सुहाग को उजाड़ देगा और बेटी को ही जान से मार देगा। तो आइए दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। जब ये पूरी कहानी सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये सच्ची घटना पे आधारित है। अब पूरी घटना जब भी आप सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर घटना है क्या। इस कहानी को आपको सुनाने का कोई ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है। इससे बहुत बड़ी सीख आपको मिलेगी। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी जो है, ये घटना जो है महाराष्ट्र के एक जलगांव की है। वहां पे एक चोपड़ा पुलिस स्टेशन होता है। वहीं पे जो है बगल में एक गेस्ट हाउस होता है। 28 अप्रैल की शादी का जश्न मनाया जाता है चारों तरफ और एक बारात आने वाली होती है और एक दुल्हन को जो है हल्दी वल्दी सब लगाया जा रहा था। वहां उसकी शादी भी हो रही थी। तो वहीं पे दो शख्स आते हैं। आने के बाद एक शख्स जो 50 साल की उम्र का होता है उसका नाम जो है किरण मांगले होता है और वो अपने बेटे के साथ निखिल मांगले के साथ जो है बारात में पहुंचता है। मतलब शादी वाले गेस्ट हाउस में बिन बुलाए पहुंच जाता है। पहुंचने पे ताबड़तोड़ पहुंचते ही देखता है कि अपनी बेटी को, उसको तुरंत गोली मार देता है और मारने के बाद वो आनन फानन में लहूलुहान होकर गिर जाती है, जो कि लड़की एमबीबीएस डॉक्टर थी। और उसके बाद जो है वो वहीं पे उसका पति जो है अविनाश जो है वो भी हल्दी की रस्म निभा रहा था तो उसको भी वो गोली मार देते हैं। वो जो पहले तो आनन फानन में भागना चाहता है लेकिन भागते हुए जब आगे निकलता है तो उसके ऊपर दूसरी गोली उसके सीने में मारते हैं और जैसे ही मारते हैं तो वो धड़ाम से गिर जाता है। पब्लिक समझ नहीं पाती है कि आखिर ये आदमी कैसे इस इस भयंकर भीड़ में आके जो है गोली मार दिया और दो लोग दो लोग मौत के घाट उतार दिया। तो सब पब्लिक वहां की जो है गुस्सा जाती है। गुस्साने के बाद जो है ताबड़तोड़ जो है उस किरण मांगले के ऊपर इतना डंडा, लाठी, गात, घूंसा सब मारते हैं। मारने के बाद उसको भी लहूलुहान जब कर देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि आखिर माजरा क्या है। तब तक पुलिस आ जाती है। आने के बाद किसी तरीके से वो जो किरण मांगले हैं उनको छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद जो है उससे फिर वह उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है जिसपे वो उनकी जो है सीरियस हालत हो जाती है। वहीं पे निखिल मांगले होता है। उसको जब पता चलता है कि ये भी इस आदमी अपने पिता के साथ आया था, किरण मांगले के साथ आया था जिसने गोली मारी है, तो तुरंत पुलिस उसको भी पकड़ लेती है, निखिल मांगले को। और पकड़ने के बाद उसको भी हिरासत में लेती है। तो लेने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारे पिता ने ऐसे क्या हुआ कि इसको गोली
गोली जो है अपने लड़की को ही मार दिया और अपने दामाद को भी मार दिया। इस तरीके से हरकत ये कैसे किए हैं, इतना मतलब क्या उनके दिमाग में चल रहा था। तो किरण जो निखिल मांगले है वो पूरी सच्चाई बताता है। कहता है कि मेरे पिता जो किरण मांगले हैं, उनकी उम्र भले 50 साल बिताई, 50 साल अपनी खुशियों को नहीं देखा। वो मेरी बहन जो तृप्ति है, तृप्ति मांगले, उसको जो है पढ़ाने लिखाने के लिए पूरी उम्र इन्होंने मेहनत की, जो कि सीआरपीएफ के जवान थे। और पूरी उम्र जो है उन्होंने नौकरी की और एक एक पैसा जोड़ के किसी तरीके से जो है अपनी लड़की को डॉक्टर बना देते हैं, जो तृप्ति डॉक्टर बन जाती है। और हमको भी पढ़ाए हैं, बहुत प्यार करते थे हम दोनों को। लेकिन तृप्ति जो है जब पढ़ लिख जाती है, एक ओहदे पे डॉक्टर जब बन जाती है एमबीबीएस की, तो वो कहती है एक लड़के से उसको प्यार हो जाती है, प्यार हो जाता है जिसका नाम अविनाश होता है। वो भी इन्हीं की जात का होता है, लेकिन जो है वो एक किराने की दुकान पे जो है एक काम करता है, जिसे जो 12वीं पास रहता है और 12,000 13,000 रुपया वो पाता है सैलरी। तो ये मांगले उसको समझाते हैं, मांगले जो उनको समझाते हैं कि देखो बेटी, तुम कहाँ, मैंने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया और कुछ काबिल बनाया, तुमको एमबीबीएस डॉक्टर बनाया। अब तुम जो है मेरी इज्जत को इस तरीके से उछालोगी। एक ऐसे आदमी से तुम मिलती जुलती हो जिसको न जिसकी कमाई है, न देखने में सही है, न क्या है, तुमने उसमें क्या देखा। तो कहते हैं पिताजी मैं कुछ भी हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे वो लड़का अच्छा लगा है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि देख बेटी, तुमको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम्हारी शादी मैं अपनी धूमधाम से और अपने ओहदे वाले लड़कों से शादी कराऊं। और मैं चाहता हूं कि जैसे तुमको धूमधाम से विदा करूं। तो इस बात पे जो है उनकी लड़की तृप्ति मांगले कहती है कि देखिए पिताजी, मैं प्यार उसी से करती हूँ और प्यार से बड़ा कोई चीज नहीं है, और मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। और दूसरी चीज है ये पैसा, पैसा और हाई फाई होने का कोई मतलब नहीं है, प्यार से बड़ा कोई चीज नहीं है, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, आप चाहे जो कर लीजिए। इस बात पे जो है वो तृप्ति मांगले जो है अपने पिता का घर छोड़ देती है, कहती है मुझे आपसे अब कोई वास्ता नहीं, अब मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। तो वो चली जाती है अविनाश के घर और अविनाश से कहती है कि चलो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और हम लोग साथ जीवन बिताएंगे। तो वो जाके एक जगह पहुँचते हैं, कोर्ट में पहुँचते हैं, कुछ तहरीर देते हैं और दोनों जो है उसके बाद कोर्ट में शादी कर देते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि ऐसा है कि अविनाश कहता है मेरी छोटी बहन की शादी है, क्यों ना हम लोग भी इसी में निपट लिया जाए, इसी में हम लोग भी शादी कर लिया जाए। तो तृप्ति कहती है कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, चलो हम लोग भी शादी कर लेंगे। उधर से बारात आएगी और इधर से बारात जाएगी, दोनों का ऐसा हो जाएगा। तो फिर वो जो सब धूमधाम से ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं, इनकी बहन की बारात आने वाली होती है, सब लोग सारे नातेदार रिश्तेदार आ जाते हैं, सब चारों तरफ महफिल सज जाती है। और जो 28 अप्रैल की जो रात थी वो बहुत ही सुहानी थी, देखने में लग रहा था कि बहुत ही हाई फाई शादी होने जा रही है। अब बाराती भी आने लगे हैं धीरे धीरे और धूमधाम मची हुई है। लेकिन जो है इधर किरण मांगले को पता चल जाता है, यानी उस लड़की के बाप को पता चल जाता है कि तृप्ति मांगले जो है वो एक अविनाश लड़के से जिससे प्यार कर रही थी उसी से शादी करने जा रही है। और वो लड़का जो है बहुत ही कम कमाता है, हमारे ओहदे का नहीं है। तो वो उनको इतनी गुस्सा आती है, वो कहते हैं कि मैंने इसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, इसी के लिए किया कि ये मुझे छोड़ दे और किसी ऐसे लड़के से शादी कर ले जिससे जिंदगी भर पछताना पड़े। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है, तो अपने बेटे से कहते हैं देखो निखिल, तुम मेरे बेटे हो। तो कहता है कि हाँ पिताजी। कहते हैं कि तुम्हारी बहन जो है या मेरी बेटी जो है इतना गलत काम करी है कि जिसको मैंने बचपन से खिलाया पिलाया पाला पोसा इतना बड़ा किया, और इतना बड़ा होने के बाद जो है जो उसको एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया, तो आज वो किसी ओहदे पे हो गई है। तो मेरा जीवन तो खत्म कर हो गया इसी में, तुम लोग को पढ़ाने लिखाने में। और वो अपने मर्जी से बताइए छोड़ के जो है हमको चली गई है, एक अविनाश लड़के के नाम नाम से सिंदूर डाल रही है, वहां पे शादी कर रही है।
मुझे हजम नहीं हो रहा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, तुमको साथ में चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं अपने आप अकेले जा रहा हूँ। इस बात पे निखिल जो है वो भी गुस्से में आ जाता है और तैयारी कर लेता है। फिर वहां पे जब जो चपड़ा पुलिस थाना होता है उसी के बगल में जो वो गेस्ट हाउस रहता है, बहुत बड़ा रहता है। वहां पे लोग अभी हल्दी की तैयारी हो रही होती है, इनकी लड़की जो है हल्दी लगा के बैठी हुई होती है, और वहीं पे जो है उसकी बारात उसकी बहन की आने वाली होती है। और तभी ये लोग पहुंचते हैं, किरण मांगले, और तड़ातड़ गोली अपने पहले लड़की को मारते हैं। वो लड़की तुरंत जो बैठी रहती है कुर्सी पे नीचे गिर जाती है धड़ाम से। और उसके बाद जो है वो देखता है कि दामाद कहाँ है। फिर वो अविनाश के ऊपर भी गोली तानते हैं, तो उनको लगता है कि शायद जो है ये ससुर जो है मुझे छोड़ दे, लेकिन ये तो लगता है मुझे मार ही देगा। तब तक भागने के चक्कर में होता है, लेकिन एक गोली वो पैर में मारते हैं, और जब लंगड़ाने लगता है तो दूसरी गोली वो इसके सीने पे मार देते हैं, तो वहीं पे वो भी गिर जाता है। और उसके बाद जो है चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहां पे भीड़ इतनी इकट्ठा होती है, जो अविनाश के जो घर वाले थे या और भी लोग थे, वो तुरंत उस तमंचे को छीन लेते हैं। छीनने के बाद उसको पब्लिक इतना मारती है, इतना मारती है, इतना मारती है, किरण मांगले को मुंह पे हाथ पे इतना प्रेशर से मारते हैं कि इनकी भी हालत खराब हो जाती है। पुलिस आनन फानन में जब आती है तो इनको पकड़ के जो है तुरंत जो है हॉस्पिटल भेजा जाता है, जिनकी इनकी हालत बहुत सीरियस बताई जा रही है। और लड़की तो वहीं पे तुरंत दम तोड़ देती है, वो तो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको सीने में गोली लगी थी, वो तुरंत खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो है ये पुलिस जो है ये कहती है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, अपनी ही बेटी को दामाद को मार के जो है अपराधी बन गया, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन जो है अब जैसे ही पुलिस वाले कह रहे थे ये ठीक हो गए, वैसे बचने की हालत नहीं है, हो सकता है कि मर भी जाए। लेकिन दोस्तों एक साथ एक शादी में 3 लोगों की हत्या या 3 लोग मारे जाते हैं, तो इस तरीके से घटनाएं दोस्तों ऐसा जो हुआ बहुत ही दर्दनाक हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमारे ख्याल से जो है वो अगर बेटी मान लो शादी कर भी रही थी तो उसको वैसे भी अपनी जिंदगी जीना था, वो वैसे भी कहीं ना कहीं शादी करती तो अपना जीवन साथी अगर अपने मन से चुन लिया तो वो भी तो अच्छा ही किया। लेकिन इनको समझ में नहीं आया, इनकी इनका गुस्सा काबू में नहीं कर पाए, और इन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, जो कि इन्होंने बहुत गलत किया। वैसे दोस्तों मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो घटनाएं की गई, इस तरीके से कोई बाप अपने बेटी को मार देता है, तो क्या बाप मार के अपनी बेटी को अच्छा किया? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। या कि जो है बेटी ने अपने बाप का घर छोड़कर जो है उस लड़के से शादी करने का पूरा जो प्रोग्राम बनाया वो अच्छा किया। आखिर आखिर सही कौन था ये जरूर बताइएगा, क्योंकि जो है ये कहानी बताने का या घटना बताने का आपको दिल के ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था। ये कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराध की जो है सजा जो है अपराधे होता है। उसने मार तो दिया गोली से, लेकिन क्या वो बच पाया? उसको भी तो पुलिस पब्लिक और पुलिस और जितना भी है आसपास के लोग उसको भी मारे, वो भी जिंदगी में मौत से लड़ रहा है। तो दोस्तों आप लोग अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बताइएगा ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। बाकी और कहानी बताएंगे दूसरे एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।